बच्चों, आज के वीडियो में हम सर्वसमीकाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने बताई थी। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये इस रूप का है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये वाली सर्वसमीका आपको याद होगी। तो यहां पर जहां माइनस है तो तीसरे वाले में देखिए, देख रहे हैं सी की वैल्यू यहां पर अगर आप कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 2p है, बी की वैल्यू 2q है और सी की वैल्यू -3r है। देख रहे हैं ना। तो जहां जहां आपका सी आएगा, इनमें नहीं, क्योंकि सी का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहां पर तो सब प्लस रहेगा, लेकिन जहां जहां सी आ रहा है वहां माइनस हो जाएगा। जैसे यहां पर माइनस होगा, यहां पर माइनस होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, अगर हमें इसको निकालना है 2p प्लस 2q माइनस 3r का होल स्क्वायर, तो अब देखिए a का स्क्वायर करिए, ये a का स्क्वायर है। 2p का स्क्वायर अगर आप इसको करते हैं, 2p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और p स्क्वायर, ये हो गया पहला। b स्क्वायर यानी 2q का स्क्वायर, तो ये हो गया 4q स्क्वायर। सी का स्क्वायर ये भी प्लस में रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस का 2 बार मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाती है। 3 का 9 हो जाएगा वर्ग, और आर का वर्ग आर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब देखिए, ए बी में प्लस ही रहेगा, आप बिल्कुल प्लस लगा दीजिए। जिन पे यहां पे जहां पर सी आ रहा है वहां पर माइनस होगा। ठीक है, तो 2ab करेंगे तो देखिए, इन ए बी का मतलब इन दोनों की, ए बी का मतलब है इन दोनों की हम गुणा कर रहे हैं। तो इन दोनों की अगर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, 4, 2 2 जा 4, 4pq, है ना। और उसका दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8pq। हो गया कि नहीं हो गया। ये देखिए, हमने यहां पर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8pq हो जाएगा ये। अब यहां पर माइनस आएगा, 2bc। अब बी और सी क्या है, इन दोनों की गुणा करिए तो 3 दूनी 6, 6qr, और 6qr का दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12qr। यहां भी माइनस आएगा, क्योंकि यहां भी क्या है, सी वाला पद है, यानी ये वाला। ठीक है, तो सी और ए यानी इन दोनों की, पहला और ये तीसरा, इन दोनों की हमें गुणा करनी है तो क्या हो जाएगा, माइनस तो ये लगा ही दिया है, 3 दूनी 6, 6pr, और 6pr का दुगना करेंगे, माइनस का ये हो गया 12, 3 6 दूनी 12 हो गया। और फिर पी आर, आर पी लिखे चाहे पी आर, देखिए मैं आर पी लिख रही हूँ क्योंकि ये सी ए है, मैंने आर पी लिखा, लेकिन आप पी आर भी लिखेंगे तो भी सही है। अब आपको समझ में आया कि हमने इस सर्वसमीका को कैसे किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आराम से आपका हो जाएगा, आंसर एक ही बार में आपका निकल आएगा। इसी तरीके से यहां भी करना है। अब क्या होगा, आप यही सर्वसमीका से ही इसको कर सकते हैं। ये सब इसी सर्वसमीका पे आधारित हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ कितने भी माइनस लिखे हो, जब स्क्वायर करेंगे तो सब प्लस में होगा। +2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहां पर कौन कौन माइनस में होगा, देखिए जहां पर ये, अब कंपेयर कर लीजिए, ए इक्वल टू है p, बी इक्वल टू है आपका क्या, माइनस का 3q, और c इक्वल टू है -2z। ध्यान दीजिए, तो यहां पर जहां जहां b और c आ रहा है अकेला अकेला, यानी यहां पर माइनस होगा। और c और a जहां पर देखिए, क्योंकि एक प्लस एक माइनस तो ये भी माइनस होगा, लेकिन जहां दोनों माइनस के आ रहे हैं b और c वहां प्लस होगा। तो आपको कहां कहां माइनस होगा, इस जगह और इस जगह। तो आप अब इससे करिए, जब इसका करेंगे p -3q -2z का होल स्क्वायर, तो a की जगह p है तो p स्क्वायर कर देंगे, b की जगह 3q है तो 3 का 9 और q स्क्वायर हो गया। ये वाले का करेंगे तो प्लस का 4z स्क्वायर हो गया, इसका वर्ग कर दिया आपने। अब देखिए, ए और बी की गुणा, ये वाला माइनस में जाना है, आपको पता है। ए और बी की गुणा करेंगे तो 3pq आया, और उसका दुगुना करेंगे तो 6pq हो गया, वो भी माइनस का। ये प्लस ही आना है, प्लस कर दिया। अब बी और सी की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 qz, और उसका दुगुना करेंगे तो 12qz हो गया। ये माइनस में जाना है, 2pz,
ठीक है, 2pz। अब इसका दुगना करेंगे तो 4pz हो गया। pz करिए या zp करिए, बात एक ही है, ये एक ही बार में आपका आ गया। अगला वाला भी इसी तरह होना, इसमें क्या माइनस में होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बार बार ये फॉर्मूला आप लिखेंगे, जितनी बार उतनी बार आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे कई बार लिखा करिए, वहां पर आपको नहीं करना है। तो अब देखिए यहां पर a की वैल्यू है, आप देखिए इसको कंपेयर करेंगे x, b क्या है -5y, और आपका c क्या है 2z। तो जहां जहां b है वहां पर माइनस होगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा। अब आपको समझ में आया कि क्या होना है। तो आप क्या करिए, इसको हम देख लेते हैं। यहां पर लिखेंगे x-5y प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब ये a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का ही हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 y स्क्वायर। c का करेंगे तो 2 का वर्ग 4 z स्क्वायर। ये माइनस में होना है जहां पर मैंने लाइनिंग करी है, क्योंकि यहाँ पर b एक बार आ रहा है ना, तो यहाँ पर, और देखिए और कोई माइनस में है नहीं, तो जहां जहां b आएगा वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस b की, इससे देखिए b की a से गुणा करनी है ना, तो 5xy हो गया, इसका दुगना करेंगे तो 10xy हो गया, माइनस पहले ही लगा दिया आपने। यहां भी इन दोनों की 5 दूनी 10, 10 का दुगना 20, 20 और क्या yz, ये दोनों प्लस है, ये देखिए 2xz, 2xz ये गुणा होगी, और इसका दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, zx करिए चाहे xz करिए, आपकी बात एक ही है। तो आपका ये भी बिल्कुल वैसा ही कंपेयर करना है आपको, और जहां जहां पर हो वहां मार्क कर लीजिए कहाँ का माइनस आएगा, तो आपका बहुत आसान हो जाएगा ये करना। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके हो गए, 3 हम अभी और कर लेते हैं इस वाले वीडियो में। तो आपको यहाँ पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका इसी तरीके का, देखिए इसी पे आधारित है। इसमें क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये लिखा आपने। अब यहाँ पर देखिए कंपेयर करेंगे तो a बराबर -3m है, b बराबर क्या है -5n है, और c बराबर 2p स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 2p मत लिख लीजिएगा, 2p स्क्वायर, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को देखिए। अब यहाँ पर अगर हम ये करेंगे -3m -5n प्लस 2p स्क्वायर का स्क्वायर, तो पहले का a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए तो प्लस में ही आएगा, ये तो आप जानते हैं ये सब प्लस में आएंगे। माइनस में कौन आएगा, देखिए जिसमें देखिए ये a और b दोनों माइनस में, तो ये वाला प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये दोनों माइनस में। b c, इसमें c प्लस में है b माइनस में, तो ये माइनस हो जाएगा। सी ए, इसमें a माइनस में, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा। तो अब देखिए, अब इसको खोल दीजिए, ए का ये वाला पूरा खोलेंगे तो ए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर, प्लस सब प्लस में ही रहेंगे ये क्योंकि स्क्वायर है। फिर बी स्क्वायर, तो 5 का होता है 5 का 25n स्क्वायर वर्ग हो गया, प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो 4p की पावर 4, ध्यान दीजिएगा p स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा p की पावर 4 हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। प्लस, अब देखिए ये तो प्लस का ही आएगा, इन दोनों की गुणा करिए, 5 या 15, 15 का दुगना कितना होगा, देखिए इन दोनों की गुणा का दुगना करना है, 15 दूना 30, और क्या m और n हो गया, 5 या 15, 15 दूनी 30 हो गया। अब ये माइनस में है, कैसे, b और c, 5 दूनी 10, 10 का दुगना 20, np स्क्वायर, और अब ये भी माइनस में, कौन सा, 2 3 6, 6 का दुगना 12, ध्यान दीजिए दुगना कर रहे हैं ना यहाँ पर आप इन दोनों की गुणा करके, तो 3 दूनी 6 गुणा हो गई, और mp स्क्वायर हो गया। तो आपने इसको भी कर लिया। तो आपने इस सबको देखा कि हमने किस तरीके से किया। देखिए ये पूछा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो ये x माइनस वाई माइनस जेड का यहाँ पर क्या होगा, होल स्क्वायर, क्या होता है पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग, तीसरे का वर्ग। अब देखिए जहां जहां y और z अकेले हैं वहां पर माइनस होगा, देखिए दिख रहा है -2xy, फिर क्या होगा प्लस का 2yz, क्योंकि y और z दोनों की गुणा होगी, दोनों माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर -2zx,
तो यहां पर 2 2 2 ये तीनों जगह पे 2 आएगा और ये रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। इस तरह भी क्वेश्चन हो सकता है। यहां पर इसी वाले फॉर्मूले से हमें इसे खोलना है। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला फिर लिखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो गया। अब क्या करना है, पहले वाले में देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला वाला अगर हम इसको छुपा लेते हैं, पहले को अगर इस तरह से खोलेंगे तो अब हम इसको कंपेयर करके लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आपको मैं ऐसे ही बताती जा रही हूं। जब हम इसको खोलेंगे यानी पहला वाला, तो ये हो जाएगा पहले वाले को 4, ध्यान दीजिए 4 पहले a का स्क्वायर, तो ये हो गया 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो ये दोनों तो प्लस में है 2ab में, तो यहां पर आपका प्लस ही रहेगा, प्लस। ठीक है, इन दोनों की गुणा कीजिए तो 2xpi और उसका दुगना कर दीजिए तो 4xpi, px करिए चाहे xp करिए, बात एक ही है। अब क्या होगा, 2ab कर लिया, 2bc करिए, इसको अभी आपको ना देखिए, 2bc, b और c इन दोनों की गुणा करिए, pc हो गई, और इन दोनों की गुणा का दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2pc किसके, माइनस के, क्योंकि जो ये bc वाले में से है तो एक माइनस में है तो यहां माइनस आएगा। फिर ये वाला और ये वाला भी माइनस में हो जाए, क्योंकि c की a से गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो भी माइनस होगा। फिर माइनस इसकी और इसकी पहले वाले की गुणा कीजिए तो c और x की xc हो गई, और 2 और 2 को दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, क्या xc या cx जो भी है, ये पहला हो गया। फिर इसमें से क्या घटाना है, यहां पूरा आ नहीं पाएगा तो मैं माइनस करके यहां पे लिख दे रही हूं ये वाला। इस वाले में क्या है, ध्यान दीजिए, पहला वाला तो वैसा ही आएगा, क्या आएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या होगा, देखिए ये a है, ये b, ये c, तो जहां जहां b है वो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस, देखिए इन दोनों की गुणा कीजिए, 2ab करना है हमें ना, तो दोनों की गुणा 2xp और उसका दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4xp। ये दोनों भी माइनस में आएगा क्योंकि b आ रहा है इसमें भी, p और c की गुणा -2pc, क्योंकि दुगना करना है ना, कर दिया। ये दोनों प्लस में होंगे, प्लस का 4xc होगा कि नहीं, प्लस में होगा। ठीक है, दुगना कर दिया इन दोनों की गुणा करके, ये हो गया। अभी आगे माइनस है आपका, अब करना क्या है, इसको माइनस से पूरे ब्रैकेट को ओपन करना है, 4x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4xp माइनस 2pc माइनस 4xc माइनस, अब देखिए ये सब माइनस में हो जाएंगे, ये तीनों -4x स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और जो माइनस के थे वो किस में हो जाएंगे, प्लस में, प्लस 4xp प्लस 2pc। देखिए ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों किस में हो जाएंगे, ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला माइनस में होगा -4xc। कुछ कट रहा है, देखिए माइनस प्लस का 4x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सेम है, ये देखिए ये तीनों कैंसिल हो गए। अभी भी -4xc, ये तो सेम है, -2pc और प्लस का 2pc कैंसिल हो रहा है। अब क्या बच रहा है, देखिए आपका 4xp -4xc प्लस 4xp -4xc, तो ये क्या हो जाएगा 8xp, 4xp और 4xp ये दोनों क्या हो गया, 4 4 8xp हो गया, और ऐसा ही माइनस का 8xc, इसमें से कॉमन 8x कॉमन है, p माइनस c, ये आपका आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको धीमे धीमे सब एक ही फॉर्मूले से, ये 6 क्वेश्चंस मैंने बताए आपको, एक ही सर्व समीकरण अप्लाई होनी है, और वो कौन सी है, वो आपको ये वाली, ये सर्व समीकरण देखिए, इस पे सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड थे आपने जो किए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।